डीजल की किल्लत की वजह से ओम प्रकाश राजभर की रैली रद्द करनी पड़ी। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 पीएम पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था कि विपक्ष तेल और गैस की कमी पर जनता को गुमराह कर रहा है। लेकिन अब दोस्तों, उन्हीं की रैली पर डीजल की किल्लत का बड़ा असर पड़ा है, जिससे राजभर जी की रैली रद्द करनी पड़ गई। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया भर में ऊर्जा संकट को जन्म दिया है। इस संकट का सबसे बड़ा असर पेट्रोल, डीजल और गैस की आपूर्ति पर पड़ा है। कई देशों में ईंधन की कमी देखने को मिल रही है, जिससे आम लोगों की जिंदगी कठिन हो गई है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ तेल कंपनियों को डीजल की आपूर्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका असर अब धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में भी दिखने लगा है। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइन लग रही थी। पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ दिखाई दे रही थी। जी हां, उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी चुनावों पर भी इस ऊर्जा संकट की छाया पड़ रही है। चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रैलियों और कार्यक्रमों में जुटे हुए हैं। लेकिन डीजल की कमी ने इन तैयारियों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। लखीमपुर में योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा की एक बड़ी महारैली 30 मार्च को यानी कल आयोजित होने वाली थी। इस रैली की पूरी तैयारी भी हो चुकी थी, लेकिन डीजल की किल्लत की वजह से रैली रद्द करनी पड़ गई। यह शायद पहला मौका होगा जब ईंधन संकट के कारण किसी बड़ी राजनीतिक रैली को रद्द करना पड़ा। इससे साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का असर केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहता, बल्कि राजनीति और सामाजिक गतिविधियों पर भी पड़ता है। यूपी तक की खबर के मुताबिक लखीमपुर में सुभाषपा की महारैली रद्द, डीजल की किल्लत की वजह से ओम प्रकाश राजभर ने कैंसिल किया प्लान। जी हां, बता दें कि सुभाषपा अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के निर्देश पर 30 मार्च यानी कल लखीमपुर में जो रैली होने वाली थी, वो फिलहाल के लिए टाल दी गई है। बड़ी वजह डीजल की किल्लत बताई जा रही है, क्योंकि रैली में भीड़ भी दिखानी होती है। तेल की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं, तो रैली में भीड़ का आना मुश्किल होता है। शायद इसी वजह से यह बड़ा फैसला लिया गया है और आयोजकों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है रैली में भीड़ जुटाने की। इससे पहले सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि राज्य में ईंधन का कोई संकट नहीं होगा। जी हां, और बार बार यह आश्वासन दिया जा रहा था। लेकिन लखीमपुर की रैली ने इन दावों की पोल खोलकर रख दी है। आयोजकों ने कहा कि रैली के लिए बड़ी संख्या में गाड़ियां जुटाई गई थी, लेकिन डीजल उपलब्ध न होने की वजह से समर्थकों का पहुंचना असंभव हो गया था, जिससे मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कार्यक्रम की विफलता की आशंका को देखते हुए इसे स्थगित करना ही बेहतर समझा। आयोजकों ने साफ तौर पर कहा कि बिना पर्याप्त डीजल के इतनी भीड़ जुटाना मुमकिन नहीं है, और अगर रैली होती, भीड़ ना आती, तो विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल जाता ओम प्रकाश राजभर को घेरने का। कि चुनाव से पहले देखिए किस तरह से सत्ता पक्ष की जो पार्टियां हैं, जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं, उनकी रैलियों में जनता नहीं पहुंच पा रही है। इस तरह के सवाल उठने लगते हैं। जी हां, इस वजह से यह फैसला राजभर की तरफ से लिया गया। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 पीएम नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 पीएम यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। लेकिन इससे पहले जब विपक्ष तमाम बड़े आरोप लगा रहा था, तब तो राजभर जी ने कहा था कि तेल और सिलेंडर की कमी बताकर विपक्षी पार्टियां जनता को गुमराह करने में लगी हैं। वो तो दावा कर रहे थे कि सरकार इन चुनौतियों से निजात का प्रयास कर रही है। जी हाँ, लेकिन हालात क्या है वो आपके सामने है। दोस्तों, अब यह मामला राजनीतिक चर्चा का विषय बन चुका है। विपक्ष और आम लोग इस पर मजे ले रहे हैं। उनका कहना है कि पहले ओम प्रकाश राजभर खुद पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष पर आरोप लगाते थे कि वे जनता को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन अब जब वही समस्या उनके सामने आई है, तो उन्हें अपनी रैली तक रद्द करनी पड़ी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब राजभर जी को असल हालात का एहसास हुआ होगा। वहीं विपक्षी दल भी इस मुद्दे को लेकर सरकार और उसके सहयोगियों पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि जब आम जनता लंबे समय से गैस और तेल के लिए जूझ रही थी, तब कहा जा रहा था कि पैनिक ना हो, सब ठीक है। जी हां, तब विपक्ष पर गुमराह करने का आरोप लग रहा था, लेकिन अब वही परेशानी उन तक पहुंचे तो एहसास हुआ। वैसे अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की स्थिति कब सामान्य होती है। फिलहाल इस घटना ने साबित कर दिया कि
वैश्विक युद्ध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहते, बल्कि हमारे स्थानीय सामाजिक और राजनीतिक जीवन को भी बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4 PM।